हाय एवरीबॉडी। आज का वीडियो एक ऐसा ट्रिब्यूट है ऐसे एक महापुरुष के लिए, एक ऐसे लेजेंड के लिए, एक ऐसे अवतार के लिए जिसके कारण आई थिंक हमारे देश में काफ़ी लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हिंदूज जो इस देश में हैं उनकी एग्जिस्टेंस का कारण अभी वो जीवित हैं, उनका कारण ये वीडियो बताएगा आपको। तो आज का वीडियो है ट्रिब्यूट, एक ऐसी ओवरव्यू देना, एक ऐसा थोड़ा सा बताना लोगों को गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखिज्म में। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी और उनकी माता जी माता नानकी थी। और बहुत ही एक यंग एज में, जब वो सिर्फ 13 साल के थे और जब एक लड़ाई के दौरान, जब मुगलों से लड़ा जा रहा था, उस लड़ाई के दौरान उनकी तलवारबाजी इतनी ज़बरदस्त हुई कि लोग आसपास सब चकित रह गए। और जिस हिसाब से उन्होंने तलवार चलाई और जिस हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई देखने के बाद उनका नाम तेग बहादुर पड़ा, क्योंकि उनका पहला नाम त्यागमल था। और फिर वो गहरी साधना में उनका ध्यान के प्रति, ज्ञान के प्रति एक बहुत ही रुचि थी और साथ साथ एक जोश, एक निडरता भी थी। तो उन्होंने बहुत समय ध्यान में भी बिताया। फिर ऐसा हुआ कि जब उनको जो भी आंतरिक उनको अपनी एक अनुभूति हुई और फिर वो निकल गए गुरु नानक देव जी का ज्ञान को प्रचार करने के लिए पूरे दुनिया में और पूरे देश में। और फिर एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं, जिसको कोई तकलीफ थी और उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब मैं पंजाब पहुंचूंगा, अगर किसी में सच्चे गुरु को मिलूंगा तो अगर मैं 500 सोने की सिक्के बांटूंगा। और वह काफ़ी लोगों से मिला और किसी को उसने 2 सिक्के दे दिए, किसी ने बोला कि हम ही गुरु हैं, किसी ने बोला कि, और फाइनली किसी ने उनको बोला कि एक ऐसे बड़े तपस्वी, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, तुम उनसे भी मिल लो। और जब वो उनके पास पहुंचा तो उनने भी उनको ऐसा 2 सोने के सिक्के दे दिए। तो उनने उनको बोला कि अरे, तुमने तो मन में सोचा था कि अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम 500 सिक्के दोगे, तो तुमने 2 क्यों दिए? तो तब उसको समझ आया कि ये ही साक्षात गुरु हैं। और फिर उनको पूरा 9वें गुरु के रूप में माना गया। जो जिसलिए मैंने बोला कि एग्जिस्टेंस का रीज़न ये है कि मुगलों का इतना प्रकोप, खासकर औरंगज़ेब जब था, औरंगज़ेब पूरे देश में इस्लाम को फैलाना चाहता था और उसका सिर्फ एक ही मानना था कि एक ही प्रकार से लोग जी सकते हैं और वो है इस्लाम को पालन करके, और पूरे देश में शरिया था। और फाइनली वो चाहता था कि कश्मीर के जो पंडित हैं, कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं, और जैसे मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूँ, वो चाहता था कि इन कश्मीरी पंडित को भी वो कन्वर्ट कर ले। और अगर उसको लगा कि अगर कश्मीरी पंडित इस्लाम धारण कर लेंगे तो बाकी लोग देश में अपने आप ही मान जाए, क्योंकि पंडित काफ़ी रेवर्ड माने जाते थे। और जब ये बात पंडितों तक पहुँची कि उनको बोला गया या तो आप इस्लाम धारण कर लीजिए या तो आप मौत चूज़ कर लीजिए। तो जब वो पंडित ऐसा कहा, ऐसी मान्यता है कि वो अमरनाथ गए और वहाँ पे उनमें से एक पंडित को ऐसे सपने में आया कि भगवान शिव जी ने उनको बोला कि आप गुरु तेग बहादुर जी के पास जाइए। और ये जब बात पता चली तो सारे 500 पंडित कश्मीर से अनंतपुर साहिब, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का स्थान था, जहाँ पे उनकी गद्दी थी, वहाँ पे आए और उनने ऐसा बताया कि ये है, हमारे को बोला गया या तो इस्लाम धारण कर लें या तो हमारे को मौत चूज़ करनी पड़ेगी, तो हमारे को आप क्या बचा सकते हैं? तो ये सुनते सुनते बहुत गंभीर विषय में आसपास के सब लोग बहुत चिंतित हो गए। तो उनके बेटे जो 10वें गुरु के रूप में जिनको माना गया, गुरु गोबिंद सिंह जी, वहाँ पे बैठे हुए थे और 9 साल के थे। तो उनने पूछा कि क्या इतनी चिंता का विषय हो रहा है, क्यों इतने सब लोग चिंतित हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनको बताया कि ऐसी तकलीफ है, ऐसा बोला गया कि अगर ये इस्लाम धारण नहीं करेंगे और आई थिंक इनको बचाने के लिए तो किसी एक महापुरुष को ही अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो वहाँ पे 9 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से बोला कि अगर किसी महापुरुष का बलिदान देना तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? अभी सोचने वाली बात है, एक 9 साल के बेटे ने अपने पिताजी को ऐसा बोला कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? और ये सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि ठीक है, तो मैं औरंगज़ेब के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि अगर तुम मुझे इस्लाम धारण करवा लेते हो तो सारे लोग इस्लाम धारण कर लेंगे।
और ये बात जब औरंगज़ेब के तक पहुंची तो उनने उनको पकड़ लिया और वो खुद ही दिल्ली गए। और जब रास्ते में उनको पकड़ा गया तो उनको एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद रखा गया और फाइनली उनको चांदनी चौक पे लेके आया गया। ये बोलते बोलते भी मेरे को बहुत ही दुख का अनुभव हो रहा है। और उनको जब चांदनी चौक पे लाके आया गया तो उनके साथ में उनके 3 खास उनके शिष्य, भाई मतीदास, भाई दयाला जी और भाई सतीदास, ये तीनों उनके साथ, उनके शिष्य साथ गए। तो सबसे पहले इन तीनों को एक एक करके पूछा गया, क्या तुम इस्लाम धारण करोगे? तो उन्होंने बोला हम नहीं धारण करेंगे। तो पहले सतीदास जी से पूछा गया, तुम इस्लाम धारण करोगे? और तुम्हारी, उन्होंने बोला नहीं। तो बोला तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? तो उन्होंने बोला बस मैं मेरा चेहरा अपने गुरु की तरफ रहना चाहिए, मैं उनको देखते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो उनको क्या किया गया, उनके सर के बीच में से 101 आरी से पूरे शरीर को 2 हिस्से में काट दिया गया। भाई दयाला जी देख के बहुत गुस्से में आ गए और वो भागे और उनमें ऐसा बहुत, तो उनको भी पकड़ लिया गया। तो उनको बोला तुम इस्लाम धारण करोगे? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उनको क्या किया, एक बहुत बड़े पतीले में गर्म तेल में उबाल के मार दिया गया। और तीसरे भाई मतीदास, उनको पूछा गया तो क्या तुम इस्लाम, उन्होंने बोला नहीं। और उनके साथ क्या किया, उनको एक कॉटन में रैप करके उसके अंदर जला दिया गया। और ये तीनों लोगों ने जब अपना प्राण छोड़ा तो उनके नाम पे सिर्फ जपजी साहिब का नाम था और ये चेहरे पे एक प्रसन्नता थी और एक चेहरे पे एक सुकून था कि अपने गुरु के सामने उन्होंने अपना प्राण त्यागा है। और फाइनली फिर जब औरंगज़ेब गुरु तेग बहादुर के पास आया और बोला कि क्या तुम इस्लाम धारण करोगे? अगर तुमने इस्लाम धारण नहीं किया तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली, बोला जिनका खुद का ही सर नहीं है तो वो दूसरे का क्या सर कलम करेंगे। और बोला ये प्राण, ये तो शरीर है, कभी भी मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का सर चांदनी चौक के बीच में कलम कर दिया गया। और 24 नवंबर आज ही के दिन उनने अपनी बलिदान दिया, अपना शहीदी दिवस, शहीद हुए वो किसके लिए? एक दूसरे धर्म को बचाने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जिनको वो जानते नहीं थे। क्योंकि उनका ये मानना था हर एक इंसान को अपना धर्म मानने का और पालन करने का अपना आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आई थिंक ये एक ऐसी कहानी है जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ और हर टाइम मैं कहानी सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ जाती है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। बट आई थिंक एक मीडियम मिला है जहाँ पे मैं अपना सिर्फ एक छोटा सा ट्रिब्यूट और एक छोटा सा रेवरेंस इस महान आत्मा को दे सकूं, जिनके कारण स्पेशली कश्मीरी पंडित्स जी रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और खासकर और मेजॉरिटीली हिंदूज। तो आई थिंक ये सैक्रिफाइस वैलर की जो परिभाषा 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने सेट की, आई थिंक ये हम सबको अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उतारनी चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं चाहूँगा आप सब लोग स्पेशली इस वीडियो को शेयर करें और पता लगे कि किस रूप का बलिदान और किस प्रकार के महापुरुष हमारे देश में रहे हैं और उन्हें क्या योगदान दिया है, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो आप सब लोगों को प्रणाम। थैंक यू।